हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये वांगशन फैन फिक्शन है, आवर लव लाइफ। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हम लोग विंग को देखते हैं जिसका कि मॉडलिंग का फ़ोटो शूट हो रहा था। विंग सोफ़े पर लेटा हुआ था। उसने रेड कलर की चेक शर्ट पहनी हुई थी। उसने ब्लैक पैंट पहनी हुई थी। ऊपर के कुछ बटन खुले हुए थे और कॉलर वाइटली स्प्रेड था जिससे कि उसके कॉलर बोन विजिबल हो रहे थे। उसके बालों को हल्का सा गीला किया गया था। पानी की कुछ बूंदें उसके फेस पर और उसके कॉलर बोन पर थी जिससे कि विंग को एक सेक्सी लुक दिया गया था। यहाँ तक कि फ़ोटोग्राफ़र भी सोच रहा था, वाओ क्या नज़ारा है, कोई इतना खूबसूरत आखिर कैसे हो सकता है। विंग ऐसा लग रहा था कि मानो कि वो कोई पीस ऑफ आर्ट है और वो इसी चीज़ के लिए बना हुआ है। इसके बाद जब विंग का काम ख़त्म हो जाता है, विंग एक सेल्फ़ी लेता है उन्हीं कपड़ों में और उसी टाइप के एक लुक में। थोड़े से बटन और ओपन कर लेता है और ज़्यादा सेक्सी लुक देता है और अपनी एक सेल्फ़ी लेता है। उसे वह डायरेक्ट वांगची को सेंड नहीं करता है। उसके दिमाग में अलग ही चीज़ें चल रही थी और वह उस फ़ोटो को क्लोज़ फ्रेंड में लगाता है। इस चीज़ को तुरंत ही वांगची देखता है। क्लोज़ फ्रेंड में भी उसने सिर्फ ये फ़ोटो वांगची को ही दिखाया था, लेकिन उसका मन वांगची को डायरेक्ट सेंड न कर कर ऐसे कर कर दिखाना था। जब वांगची उस फ़ोटो को देखता है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और उसकी नज़र केवल उसी फ़ोटो पर जाती है। विंग काफ़ी ज़्यादा सेक्सी लग रहा था। वांगची की नज़र केवल विंग की चेस्ट पर थी। वह सोचता है, आखिर विंग ऐसा कैसे कर सकता है। उसने इस फ़ोटो को क्लोज़ फ्रेंड में डाला है, जबकि वह चाहता तो केवल वांगची को ही ऐसा फ़ोटो भेज सकता था। वांगची सोचता है, नहीं, कोई और विंग को इस तरह से नहीं देख सकता। विंग सिर्फ उसी का है और ये हक भी केवल उसी का है कि वह विंग को इस तरह से देखे। वह किसी और को ऐसे देखने नहीं देगा। और उसकी आंखें अलग ही तरह का इशारा कर रही थी। वांगची शुयेंग को ऑर्डर देता है कि आज शूटिंग के दौरान जितने भी फ़ोटो विंग के खींचे गए हैं वो केवल उसे लाकर दिए जाए और एक भी फ़ोटो को पोस्ट नहीं किया जाएगा और न ही कहीं पर यूज़ करा जाएगा। और शुयेंग ऐसा ही करता है। अब विंग घर पर होता है और खाना बना रहा होता है, लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे ये सारी बात पता चल चुकी थी कि आखिर वांगची ने क्या काम करा है। वांगची घर पर आता है और घर पे आते ही सबसे पहले वह विंग को ढूंढता है। उसके बाद उसे ढूंढते हुए वह किचन में जाता है जहाँ पर विंग खाना बना रहा था। विंग सब्जियाँ काट रहा था और जैसे ही वह वांगची को देखता है, वांगची बोलता है, जान क्या कर रहे हो। और इतने में ही विंग को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वह चाकू उठाता है और वांगची की तरफ करता है। वांगची बोलता है, स्वीट हार्ट ये सब क्या है। विंग बोलता है, पहले तुम बताओ कि आखिर ये सब क्या है। वांगची बोलता है, क्या। विंग बोलता है, ये मासूम बनने की ज़रूरत नहीं है, ये बताओ कि आखिर तुमने आज ये क्या काम करा है, मेरे सारे फ़ोटो को बैन कर दिया। वांगची बोलता है, ओ तो तुम उसकी बात कर रहे हो। और उसकी वॉइस थोड़ी सी कोल्ड हो जाती है। वांगची बोलता है, उसके लिए मैं गिल्टी नहीं हूँ। विंग उस चाकू को वांगची की गर्दन की तरफ करता है और मेरा मन कर रहा है कि इससे तुम्हारी गर्दन ही काट दूँ। वांगची बोलता है, मेरा सर आपके लिए हमेशा हाजिर है, जो करना चाहो कर लो। विंग बोलता है, मुझे बकवास ही नहीं करनी तुमसे, लेकिन हाँ आज तुम्हारी कमरे में एंट्री नहीं है। वांगची बोलता है, नहीं, और एकदम चिल्लाकर ऐसा बोलता है। वांगची बोलता है, तुम्हारी हर सज़ा मंजूर होगी, चाहे तुम मेरी गर्दन काट लो, लेकिन ये सज़ा हमें मंजूर नहीं है। विंग बोलता है, ऐसा ही होगा और एंट्री कर मत लेना। वांगची बोलता है, इससे अच्छा तुम मेरी गर्दन काट लो। विंग बोलता है, तुम्हारी गर्दन इतनी भी अच्छी नहीं है। विंग बोलता है, जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखनी। वांगची बोलता है, लेकिन तुम्हारा चेहरा देखे बिना तो मेरा दिल ही नहीं लगता। विंग बोलता है, जाओ यहाँ से, इससे पहले मैं सच्ची में तुम्हें ख़त्म कर दूँ। और अब वांगची को समझ नहीं आता कि आखिर वह नाराज़ विंग को कैसे मनाए। और रात को जैसा कि विंग ने कहा वैसा ही होता है। वह रात को वांगची को रूम में एंट्री ही नहीं करने देता और अंदर से ताला लगा देता है, जिससे कि वांगची के पास कोई चॉइस नहीं होती। वांगची बाहर ही खड़ा रहता है और वह माफ़ी मांगता है, विंग मैं ऐसा आगे से नहीं करूँगा। और ये चीज़ विंग भी जानता है, केवल कहने की बात है। वांगची ना पहले सुना था ना आगे सुनने का, और वो करेगा तो केवल अपने मन का ही। विंग बोलता है, तुम्हें पता है कि तुमने क्या गलत करा है। वांगची बोलता है, नहीं मैंने कुछ भी गलत नहीं करा और आई थिंक ये मेरा हक है।
वीइंग बोलता है, घंटा हक है, जब देखो अपनी चोंच चढ़ाते रहते हो मेरे काम में। वांगची बोलता है, वीइंग मुझे रूम में एंट्री करने दो ना। वीइंग बोलता है, नहीं, दूसरे रूम में जाकर सो या लिविंग रूम में सो, आई डोंट केयर। वांगची बोलता है, वीइंग बट आई केयर। लेकिन अब वीइंग इसकी कोई बात पर ध्यान नहीं देता और जाकर बेड पर लेट जाता है और सोने की तैयारी करता है। इसके बाद वांगची की आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं। वीइंग को लगता है कि शायद अब हार कर वांगची वहाँ से जा चुका है। तभी एकदम से किसी की खिड़की से आने की आवाज़ आती है और वीइंग देखता है तो वांगची खिड़की से एंट्री कर चुका होता है। वीइंग बोलता है, बंदर की औलाद हो क्या तुम? वांगची बोलता है, स्वीट हार्ट, आप खिड़की बंद करना तो भूल ही गए और शायद आपने दरवाजे से आने के लिए मना करा था। वीइंग बोलता है, नहीं, मैंने हर जगह से आने के लिए मना करा था, इस रूम में कोई एंट्री नहीं है, वापस जाओ यहाँ से। वांगची बोलता है, बिल्कुल नहीं, और वह धीरे धीरे वीइंग की तरफ बढ़ने लगता है। वीइंग बोलता है, मैंने कहा कि वापस जाओ, लेकिन वांगची कहाँ सुनने वाला होता है। वह फिर से वीइंग की तरफ बढ़ता है और वीइंग पीछे की तरफ होने लगता है। अब वीइंग वहाँ से उठकर भागने वाला होता है, लेकिन तभी वांगची वीइंग को पकड़ लेता है और उसे बेड पर ही पिन कर देता है और खुद वीइंग के ऊपर आता है। वांगची बोलता है, कहाँ बचकर भाग रहे हो? वीइंग बोलता है, मुझे छोड़ो। वांगची बोलता है, नहीं, बड़ी मुश्किल से हाथ आए हो, तुमने बहुत तरसाया है मुझे। वीइंग बोलता है, तुम्हारी हरकतें ऐसी होती हैं। वांगची बोलता है, प्यार में सब कुछ जायज़ है और ये भी, और मुझे हक है। वीइंग बोलता है, तुम बहुत हक की बातें करते हो। वांगची बोलता है, तुम भी तो जताते हो, याद है ना, उस दिन उस लड़की ने गलती से मेरा हाथ पकड़ लिया था और तुम्हारी पॉसेसिवनेस इतनी है कि तुमने मेरे पूरे हाथ को सैनिटाइज करा था। वीइंग बोलता है, हाँ, क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो और किसी को कोई हक नहीं है तुम्हें टच करने का। वांगची बोलता है, और तुम मेरे हस्बैंड हो और किसी को कोई हक नहीं है तुम्हें इस तरह से देखने का। और ये बोलते बोलते वह अपने हाथ को वीइंग के गालों पर फहराता है। वीइंग वांगची के हाथ को हटाने का ट्राई करता है और बोलता है, हटो और सिचुएशन का फ़ायदा उठाना बंद करो। लेकिन वांगची किसी की कहाँ सुनने वाला होता है। वह वीइंग के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से उसके कपड़े उतारने लगता है। लेकिन वांगची के अंदर इतना भी सब्र नहीं होता और वह वीइंग की पूरी टी शर्ट को ही फाड़ देता है। वीइंग बोलता है, तुम, बस क्या करूँ मैं तुम्हारा? अब वांगची वीइंग की कुछ भी नहीं सुनता और वह वीइंग के चेस्ट पर वेट किसेस करने लगता है। वीइंग बोलता है, वांगची, मैं अभी भी कह रहा हूँ, रुक जाओ। लेकिन वांगची नहीं सुनता और वह अपने काम को जारी रखता है। वीइंग के चेस्ट पर मार्क बनाता है, उसके कॉलर बोन पर भी मार्क बनाता है, वेट किसेस करता है और वीइंग की एक नहीं सुनता। और इसके बाद वह वीइंग को पलट देता है और उसी काम को वह वीइंग की कमर पर भी करने लगता है। और अब धीरे धीरे वीइंग भी सीड्यूस होने लगता है और अब वांगची वीइंग के शख्स को भी निकाल देता है। और अब उनकी रात की शुरुआत ऐसे ही होती है। सुबह वीइंग की आंखें थोड़ी देरी से खुलती हैं। जब वीइंग की आंखें खुलती हैं, वांगची उसके बराबर में ही होता है। अब रात की बात याद कर कर वीइंग को गुस्सा आने लगता है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर वह गुस्सा खुद पर करे या वांगची पर, क्योंकि वह भी वांगची की बातों में आ गया और वांगची से सीड्यूस होने लगा। वीइंग सोचता है, मुझे पनिशमेंट देनी थी, लेकिन मुझे ही पनिशमेंट खुद मिल गई। और वह वांगची को लात मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। और जैसे ही गिरता है वांगची, उसकी आंखें खुल जाती हैं और वह एकदम से दर्द में चिल्लाता है। और वह वीइंग को देखता है, क्या कर रहे हो? वीइंग बोलता है, और जो तुमने रात करा वो क्या था? वांगची बोलता है, वह मेरा प्यार था। वीइंग बोलता है, तुम सच में बेशर्म हो। वांगची बोलता है, अब जो तुमसे प्यार करेगा वो शर्म थोड़ी ना करेगा। वीइंग बोलता है, मुझे बातें ही नहीं करनी, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अब दोनों फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं और ये ब्रेकफास्ट वांगची ने बनाया था। वांगची वीइंग को ब्रेकफास्ट खिलाने लगता है, लेकिन वीइंग वांगची को गुस्से में देखता है और वांगची अपना मुंह बंद कर लेता है और अपनी चम्मच पीछे कर लेता है। वांगची सोचता है, अब इस एंग्री कैट को और ज़्यादा गुस्सा दिलाना अच्छी बात नहीं है, वरना पंजे सीधा वांगची को ही लगेंगे और वीइंग सीधा वांगची के मुंह को ही नोच डालेगा। इसके बाद वांगची बोलता है, वीइंग। वीइंग बोलता है, क्या है? लेकिन वांगची धीरे से बोलता है, वीइंग,
आज तुम्हें मेरे ग्रैंडफादर से भी मिलना है, तो तुम्हें मेरे घर चलना होगा। यह सुनने के बाद वीइंग वांगशी को और ज़्यादा गुस्से में देखता है। वीइंग बोलता है, हाँ तो मेरी ऐसी हालत भी छोड़ देते। वांगशी बोलता है, जाना तो रात को है, जब तक तो सब कुछ ठीक हो जाना है। वीइंग बोलता है, वांगची। वांगशी बोलता है, मेरे प्यारे वीइंग, अच्छे बच्चे गुस्सा नहीं करते। वीइंग वांगशी के कान को पकड़ लेता है और उसे खींचता है। और मैं बच्चे का बाप हूँ और तुम सुनते तो हो नहीं, तो तुम अभी बच्चे हो और तुम्हारा कान पकड़कर खींचना तो बनता है। इसके बाद ये दोनों वांगची के घर जाने की तैयारी करते हैं। वीइंग वांगची के पेरेंट्स से तो मिल चुका है और उन दोनों को वीइंग काफ़ी ज़्यादा पसंद है, खासकर वांगची की मदर को। उन्हें तो वीइंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था क्योंकि वीइंग बिल्कुल उनकी तरह था। और वांगची के ग्रैंडफादर काफ़ी टाइम से बाहर रह रहे थे और अभी हाल ही में वापस आए हैं, तो इसलिए उन्होंने भी वीइंग से मिलने की आशा जताई। जब वे लोग जा रहे होते हैं, वीइंग पूछता है, तुम्हारे ग्रैंडफादर आखिर कैसे हैं? वांगची बोलता है, वो थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं। वीइंग बोलता है, तुम्हारे फादर से भी ज़्यादा? वांगची बोलता है, फादर इतने स्ट्रिक्ट नहीं हैं, बट हाँ ग्रैंडफादर हैं। वीइंग बोलता है, सच्ची में? वांगशी बोलता है, डोंट वरी, उन्हें तुम अच्छे लगोगे। वीइंग बोलता है, आई होप। वांगशी बोलता है, तुम्हें कोई रिजेक्ट कैसे कर सकता है? वीइंग बोलता है, जैसे तुमने करा था। वांगशी बोलता है, सॉरी, तुम अभी तक उस बात के लिए नाराज़ हो। जब इन दोनों के बीच पहली बार वीइंग ने कन्फेशन करा था, तो वांगची ने उसे पहली बार में रिजेक्ट कर दिया था और वीइंग को ये चीज़ आज तक बुरी लगती है और वह इस चीज़ का ताना कभी भी वांगची को दे देता है। वांगशी बोलता है, मेरे ग्रैंडफादर को ये एक्टिंग, मॉडलिंग, ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की चीज़ें ज़्यादा नहीं पसंद, तो हो सकता है कि इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो। वीइंग बोलता है, क्या सच्ची में? वांगशी बोलता है, लेकिन डोंट वरी, आई थिंक वो तुम्हें पसंद ही करेंगे। वीइंग बोलता है, तुम खुद श्योर नहीं हो, लेकिन हाँ मैं पूरा ट्राई करूँगा। अब ये दोनों वांगशी के घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही दोनों घर में एंट्री करते हैं, वांगशी की मदर बहुत जल्दी आती हैं और जल्दी से आकर वीइंग को गले लगा लेती हैं। मेरे बच्चे, वांगशी की मदर बोलती हैं, मैं आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि तुम आने वाले हो। पीछे से वांगशी के फादर भी आते हैं। वांगशी की मदर वीइंग के सर पर अपना हाथ फहराती हैं और वीइंग को देखती हैं, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, और भी ज़्यादा, बिल्कुल एक क्यूट बेबी की तरह। वांगची थोड़ा सा खांसता है कि थोड़ा सा ध्यान भाई उस पर भी दे लो। वांगची की मदर बोलती है, अच्छा तुम भी आए हो? वांगची बोलता है, हाँ फाइनली आपने नोटिस कर लिया। हाँ मैं भी आया हूँ, आई थिंक ये मेरा भी घर है। वांगची की मदर बोलती है, अगर तुम्हें याद है कि ये तुम्हारा भी घर है, तो हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार कभी आ भी जाया करो यहाँ पर। वांगची बोलता है, मैं बिज़ी रहता हूँ। वांगशी की मदर आंखें घुमाती हैं और वीइंग की तरफ देखती है, बेटा तुम तो आ जाया करो, और वह हल्का सा वीइंग के गालों को पिंच करती हैं। वांगशी वीइंग का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। वांगशी बोलता है, ये मेरा हस्बैंड है। वांगशी की मदर बोलती है, हाँ लेकिन मेरा बेटा भी है। वांगशी बोलता है, पहले तो मेरा हस्बैंड है, तभी आपका सन इन लॉ बना है। वांगशी की मदर आंखें घुमाती है और वांगशी के फादर जल्दी से बोलते हैं, चलो अब सब यहीं खड़े रहोगे, अंदर भी चलो, इससे पहले इन दोनों माँ और बेटा के बीच लड़ाई शुरू हो जाए। अब ये लोग अंदर जाते हैं और वीइंग इधर उधर देखने लगता है। वांगशी बोलता है, ग्रैंडफादर कहाँ हैं? वांगशी के फादर बोलते हैं, वो स्टडी रूम में है और तुम दोनों का इंतज़ार कर रहे हैं, तुम दोनों जा सकते हो। अब वांगशी और वीइंग स्टडी रूम के बाहर खड़े रहते हैं। वीइंग गहरी सांस लेता है। वांगशी बोलता है, रिलैक्स। वीइंग बोलता है, हाँ लेकिन फिर भी थोड़ा डर तो लगता है ना, वो तुम्हारे भी ग्रैंडफादर हैं। अब ये लोग दरवाजे को खटखटाते हैं, अंदर से आवाज़ आती है और उसके बाद ये लोग स्टडी रूम के अंदर जाते हैं। ये देखते हैं कि ग्रैंडफादर टेबल और चेयर पर बैठे हैं और एक किताब में कुछ देख रहे हैं। वीइंग और वांगजी सोचते हैं, इतने ध्यान से देख रहे हैं, शायद किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस कर कर स्टडी कर रहे हैं। अब वांगजी और वीइंग सोचते हैं कि हम जाएं या ना जाएं, कहीं हमारे बोलने से वह डिस्टर्ब ना हो जाएं। तभी एकदम से ग्रैंडफादर बोलते हैं, यहाँ आओ, कैसे खड़े हो गए, लेकिन उनका पूरा ध्यान किताब में ही था। जैसे वांगजी और वीइंग उनके पास जाते हैं, वह देखते हैं कि वह किताब नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि
किताब के अंदर एक मोबाइल फ़ोन रखा है और उनमें वह कुछ चीज़ें देख रहे हैं। और जब वांगची और विंग और ज़्यादा पास जाते हैं और देखते हैं तो देखते हैं कि ग्रैंडफ़ादर विंग की वीडियो देख रहे थे। और ये चीज़ देखकर दोनों ही हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है, आखिर ये सब वो क्या देख रहे हैं, उन्हें खुद यकीन नहीं होता। तभी ग्रैंडफ़ादर एकदम से उठते हैं और उठने के बाद वह विंग को ध्यान से देखने लगते हैं। विंग थोड़ा सा नर्वस होता है लेकिन वह एकदम से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, जैसे कि किसी बच्चे ने अपना कोई खिलौना देख लिया हो। और वह विंग को गले लगाते हैं, तुम आखिरकार आ ही गए और मैं तुम्हें यहाँ पर लाइव देख रहा हूँ और तुम और भी ज़्यादा अच्छे लग रहे हो वीडियो से। वीडियो बनाने वाले ने तुम्हारी रियल ब्यूटी इतनी अच्छे से कैप्चर नहीं करी। वांगची और विंग हैरान, ये सब क्या हो गया। ग्रैंडफ़ादर बोलते हैं, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और उसके बाद वह विंग से अलग होते हैं और विंग की तरफ देखते हैं, और तुम्हें पता है मैं तुमसे कब से मिलना चाहता था। और इसके बाद वह वांगची की तरफ देखते हैं और वांगची का कान पकड़कर खींचते हैं, लेकिन ये नालायक तुम्हें ला ही नहीं रहा था। मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था और मैंने कितनी बार इससे कहा था, लेकिन ये मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। वांगची बोलता है, ग्रैंडफ़ादर लेकिन मेरा कान तो छोड़ दीजिए, इसमें मेरी क्या गलती है। ग्रैंडफ़ादर बोलते हैं, इसमें तुम्हारी ही गलती है, तुम ही नहीं ला रहे थे विंग को मुझसे मिलवाने के लिए। अब विंग सोचता है और वांगची की तरफ देखता है कि तुमने तो कहा था तुम्हारे ग्रैंडफ़ादर इन चीज़ों को नहीं देखते हैं। अब वांगची विंग की तरफ फेस बनाकर देखता है कि आखिर उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। अब ये सब स्टडी रूम में ही बैठते हैं। ग्रैंडफ़ादर विंग से बहुत सारी बातें करते हैं। वांगची सोचता है, छोड़ भी दो यार, मुझे भी करनी है विंग से बातें। लेकिन ग्रैंडफ़ादर वांगची की तरफ गुस्से में देखते हैं, तुम तो हमेशा ही करते हो। ग्रैंडफ़ादर विंग से बोलते हैं, काश तुम मेरे ग्रैंडसन होते, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे ग्रैंडसन ने तुमसे शादी कर कर बहुत अच्छा काम करा है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वांगची की चॉइस बहुत अच्छी है और इस तरह से तुम मेरे ग्रैंडसन बन गए। वांगची देखता है उसके ग्रैंडफ़ादर बिल्कुल उसकी मदर की तरह है, हर टाइम फींग 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 करते रहते हैं। और ये लोग भूल जाते हैं कि आखिर वांगची इनका बेटा या इनका ग्रैंडसन है और फींग सन इन लॉ। अब ये सभी लोग डिनर करने बैठ जाते हैं और डिनर करते वक्त भी वांगची के ग्रैंडफ़ादर काफ़ी ज़्यादा खुश थे और वह विंग को सर्व करने लगते हैं। विंग बोलता है, अरे नहीं ग्रैंडफ़ादर, ये क्या कर रहे हैं, मुझे आपको सर्व करना चाहिए। ग्रैंडफ़ादर बोलते हैं, ये किस किताब में लिखा है, मुझे तुम्हें सर्व करना अच्छा लग रहा है और मैं तुम्हें सर्व करूँगा और तुम्हें सर्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग बोलता है, नहीं लेकिन ऐसा नहीं होता। ग्रैंडफ़ादर बोलते हैं, अरे कोई बात नहीं, तुम मेरे बच्चे हो और अपने बेटे के लिए मैं इतना तो कर सकता हूँ। वांगची बोलता है, ग्रैंडफ़ादर कोई बात नहीं, आप मेरे लिए कर दो और अपने विंग के लिए मैं खुद ही करूँगा। अब यहाँ पर तो वांगची जेलस हो रहा था कि अब बस करो, सर्व तो मैं ही करूँगा विंग को। और ये देखकर विंग हंसने लगता है और ग्रैंडफ़ादर चुपचाप बैठ जाते हैं और वांगची को गुस्से में देखते हैं, अपने लिए खुद ही सर्व कर लो। वांगची बोलता है, ग्रैंडफ़ादर आप बहुत ज़्यादा बुरे हैं, आप मुझे सर्व नहीं कर सकते। वांगची के ग्रैंडफ़ादर बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, अपने लिए खुद ही करो, इतने लेज़ी मत बनो। अब वांगची विंग को सर्व करने लगता है और अपने ग्रैंडफ़ादर की तरफ देखता है, आप सच्चे में बहुत ज़्यादा बुरे हो। वांगची के ग्रैंडफ़ादर बोलते हैं, और तुम ज़्यादा बुरे हो, तुमने मुझे सर्व करा और शर्म नहीं आई मुझे बोलते हुए कि मैं तुम्हें सर्व कर दूँ। अब वांगची और विंग घर वापस आने लगते हैं। विंग बोलता है, वाओ तुम्हारे ग्रैंडफ़ादर तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग निकले, जैसा तुमने बताया था उससे तो बिल्कुल अपोजिट ही निकले। वांगची बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे साथ तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। विंग बोलता है, लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे। वांगची बोलता है, अब आप हो ही ऐसे, अब हमें देख लीजिए, हमारे ऊपर भी आपका जादू चल ही गया था। अब ये दोनों घर पहुंचते हैं। जैसे ही ये दोनों घर में एंट्री करते हैं, वांगची विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। विंग बोलता है, ये क्या कर रहे हो। वांगची बोलता है, बहुत इंतज़ार हो गया। अब वांगची विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और रूम की तरफ ले जाता है। विंग बोलता है, उतारो मुझे। वांगची बोलता है, नहीं, मैंने बहुत सहन कर लिया और अब ये वक्त हमारा है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये स्टोरी भी यहाँ पर ख़त्म होती है। थैंक यू।